हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब बैच का इंग्लिश सब्जेक्ट को। ठीक है, ये जो लेक्चर रहने वाले हैं पूरा ओरिएंटेशन लेक्चर रहने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश को कैसे कवर कर सकते हैं, क्या इसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, हर चीज़ A to Z हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसमें पूरा जो इंग्लिश में जितना भी सब टॉपिक हैं उसको कैसे कवर कर सकते हैं, वो हर चीज़ यहाँ पे हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो देखने के बाद फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हैं। और इस क्लास का जो स्लाइड है और जितना भी आगे आने वाले इनिशिएटिव है, क्लास का PDF प्रैक्टिस शीट पूरा इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये तो पूरा कंप्लीट रहने वाला है ओरिएंटेशन क्लास किसका, इंग्लिश का। ठीक है, और इस लेक्चर को जो प्रॉपरली स्पेशली बनाया गया है वो FCAT 1 2026 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर में हम लोगों ने पूरा कवर किया है पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, क्या कवर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज़ उस लेक्चर में डिस्कस की है। ठीक है, तो चलिए ओरिएंटेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पूरा सिलेबस डिटेल स्ट्रेटेजी जानने से पहले थोड़ा हम लोग कुछ आइडिया ले लेते हैं, जिससे हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना, और क्या करना चाहिए जिससे हम लोग एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। सबसे पहले मेन काम अपने को करना है वो है सिलेबस को पहचानना, कि इंग्लिश सिलेबस में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या उसका सब टॉपिक है और कितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कब समझ आएगा, जब आप लोग एनालिसिस करोगे किसका, सिलेबस का। ठीक है, कम से कम सिलेबस तो पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो सिलेबस डिफाइन है, तो देखो सिलेबस तो डिफाइन किया हो, हर एक पॉइंट को वहाँ पे सिलेबस में दे दिए गए हैं। उसमें से कई लोग क्या करते हैं कि 2-3 पॉइंट कवर करेंगे, मतलब जैसे कि 1 सब्स्टिट्यूशन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्लोज टेस्ट हैं। तो अगर सपोज़ किसी को क्लोज टेस्ट दिक्कत हो गया तो क्या करते हैं, डायरेक्टली वहीं पे छोड़ देते हैं। और 1 सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं तो इसको करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा गलती भूल के भी अपने को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं FCAT हैं, और उसमें से अपने को मेरिट में आना है। ठीक है, मेरिट में आने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट पास आउट होने के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट का मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है, तो 15 नंबर का तो ऐसे ही क्वेश्चन का जो 15 नंबर बढ़ सकते हो तो ऑलरेडी कट गया। तो इसको छोड़ने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा इम्फेसिस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये क्लोज टेस्ट क्या है, सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेन काम अपने को करना है सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के बाद एग्ज़ाम का फॉर्मेट अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, कि कौन से फॉर्मेट में एग्ज़ाम होता है, कहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहा है, सिनोनिज़म एंटोनिज़म से कितना क्वेश्चन बन रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ये ध्यान देना है ना। कई जो सिनोनिज़म एंटोनिज़म आते हैं जो कभी सुने ना रहो, कई आते हैं जो एकदम इजी हैं। तो इन दोनों के बीच अपने को बैलेंस बना के जो फॉर्मेट है एग्ज़ाम का उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो सिलेबस समझने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, एग्ज़ाम फॉर्मेट को यहाँ पे कवर करोगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कितना डेप्थ तक पूरा यहाँ पे एनालिसिस होगा। हालांकि पूरा लेक्चर जो चलेगा यूट्यूब बैच में हर चीज़ इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वोकैबुलरी को बिल्ड करो, ग्रामर स्किल को बिल्ड करो। पूरा जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये दोनों के ऊपर बेस्ड है। जब तक वोकैबुलरी नहीं पता रहेगा तब तक ना तो क्लोज टेस्ट कर पाओगे, ना तो PQRS का जो क्वेश्चन आता है उसको हैंडल कर पाओगे। समझ रहे हो, है ना। जब अगर कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा तो उसको नहीं हैंडल कर पाओगे, क्योंकि जब वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो कैसे हैंडल करोगे। तो इसलिए यहाँ पे वोकैबुलरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी कैसे बूस्ट होगा, तो वोकैबुलरी बूस्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल में डेली 2 इनिशिएटिव चल रहे हैं। एक होता है वोकैबुलरी बूस्टर करके और एक होता है कौन सा, इंग्लिश बूस्टर करके। 2 इनिशिएटिव यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं कि जितना भी न्यूज़पेपर है ना, मेजर न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वहाँ से वोकैबुलरी निकाल के यहाँ पे एक जगह PDF फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं। हाँ, डेली 7 बजे यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो उसको एक्सेस कर सकते हो 1 बाय 1 करके। हर दिन अगर उसको पढ़ते चले जाओगे, मीनिंग याद रखते चले जाओगे तो ऑटोमेटिक जो है वोकैबुलरी है बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वोकैबुलरी बूस्ट हो गया फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो।
ठीक है। PQRS सॉल्व कर लो, पूरा इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाना है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। फिर ग्रामर स्किल को अपना ठीक करना है ना। क्योंकि ग्रामर स्किल कैसे ठीक होगा, इसके लिए या तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर इसके लिए भी इस टेलीग्राम चैनल में इंग्लिश बूस्टर करके सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है कि जैसे PQRS हो गया, कैसे एक फ्लो में सेंटेंस अरेंज होता है उसको पढ़ना और कम टाइम में पढ़ना, ये सब चीज़ यहाँ पे सीख जाओगे। क्योंकि जब क्लोज टेस्ट आ गया, PQRS आ गया, उसमें से अपने को जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से उस पैसेज को रीड करना है। ये कब सीख पाओगे, है ना, कब सीख पाओगे इसको, जब पहले से क्या किए होगे, खूब सारा प्रैक्टिस किए रहोगे। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तब तक ये ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि उस समय जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो पूरा क्या है, माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो इससे पहले अभी टाइम है ना, तो पहले से हम लोग प्रिपेयर करके चलते हैं। तो कैसे ये बिल्ड करना है, ग्रामर स्किल को कैसे कवर करना है, ये सब समझ आ गया। फिर क्या करना, अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि यही तो एक मेन आईना है, यही से तो पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसको तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पूरा यूट्यूब बैच डिज़ाइन हुआ है। इसमें है ना टेंशन उतना ज़्यादा लेना नहीं है, लेकिन एक बार अपने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए चलना है। क्योंकि यही से अपने को क्या पता चलेगा कि कौन से डाइवर्सिफाई तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्या अपने को समझना है ना, कितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, कितना क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब पुराना साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तब ये क्लियरली यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। फिर मॉक टेस्ट देना है, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा। मॉक टेस्ट को और इसको PYQ को, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में जब बैठोगे। तो अगर बिना प्रैक्टिस किए चले जाओगे एग्ज़ाम में, जस्ट बैठ गए, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है वहाँ पे सॉल्व, और क्वेश्चन इतना भी ज़्यादा इजी नहीं होता, ठीक है, बल्कि फैक्ट्स में आता है। अगर पूरा पढ़े रहोगे तो पूरा तो पढ़े रहोगे, लेकिन माइंड में क्लिक होगा तब, ये भी एक जो है कंसर्न यहाँ पे है। पढ़ते लिए हो लेकिन क्लिक भी तो होना चाहिए। तो इसी क्लिक को समझने के लिए और इसी क्लिक को माइंड में लाने के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतना ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा के जाना है, ठीक है, समझ आया। फिर जो वीक एरिया है उसको यहाँ पे फोकस करके चलना है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जो वीक एरिया है, जैसे कि साइनो एंटो हमने से याद नहीं हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, साइनो और एंटो को छोड़ के चले जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। क्या करोगे, जितना ज़्यादा, एक तो प्रैक्टिस चीज़ है, प्रैक्टिस है, और जो वीक सब्जेक्ट है इसको अपने को प्रैक्टिस के माध्यम से पूरा तैयार करते हुए चले जाना है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल तो है, इसमें से पूरा इंग्लिश का जो वोकेबलरी है ना, पूरा इंग्लिश का जो बूस्टर है यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाएगा अगर ठीक से डेली 3 महीने तक इसको फॉलो कर लेते हो तो। क्योंकि इसमें फ्रेजल वर्ब भी इंक्लूड है, वोकेबलरी भी इंक्लूड है, फिर पैसेज भी यहाँ पे इंक्लूड है। वो हर चीज़ यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड जो है इंक्लूड है यहाँ पे। तो इसको अगर ढंग से ठीक से रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लेते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा आपकी इंग्लिश को क्या कर देगा, इनरिच कर देगा, ठीक है। तो वीक सेक्शन में ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, समझ रहे हो। और एक चीज़ और, जितना ज़्यादा मिनिमम रिसोर्स रख सकते हो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक चीज़ ले अपने माइंड में ये ध्यान लाओ कि एग्ज़ाम कल है। आज पढ़ रहे हो इस लेक्चर को, आज देख रहे हो, एग्ज़ाम कल है। अगर बहुत सारा कुछ जो है पूरा पढ़ लिए हो और रिवीजन नहीं किए हो तो यहाँ पे एग्ज़ाम में दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा, 100% दिक्कत करने वाला है। इसलिए जितना कम जो है रिसोर्स रख सकते हो उतना कम रिसोर्स रखना है, और जितना ज़्यादा मल्टीपल रिवाइज़ कर सकते हो उतना यहाँ पे रिवाइज़ करना है। क्योंकि अल्टीमेट क्या काम आएगा, जो रिवीजन करे रहोगे लास्ट मोमेंट में वही यहाँ पे काम आने वाला है। बाकी तो पूरा भूल जाए रहोगे। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर इतना रहता है कि जो ज़्यादा रिवीजन किए रहोगे वही माइंड में क्लिक होता है, बाकी पूरा भूले टाइप लगते हैं। और जैसे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कई क्वेश्चन में, तो जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जब तक रिवाइज नहीं करे रहोगे ठीक से तो क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो उससे बेटर अच्छा है कि मिनिमम रिसोर्स रख के उसको मैक्सिमम रिवाइज यहाँ पे करना है, ठीक है।
अब क्या कर लेते हैं, 1 बाई 1 करके पूरा सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं और इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले करना है क्या, कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन के लिए कई तरीके हैं, या तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो यहाँ टेलीग्राम चैनल में न्यूज़पेपर का ही एडिटोरियल यहाँ पे डलता है, उसको रीड करना। और यहाँ पे जस्ट न्यूज़पेपर रीड बस करना नहीं है, उसके बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन भी डलते हैं, तो उसके बेस्ड क्वेश्चन भी करना है। किससे में काम आएगा, चाहिए क्लोज टेस्ट करोगे उसमें काम आ जाएगा। अगर कॉम्प्रिहेंसन आ रहे हैं एग्जाम में तो कॉम्प्रिहेंसन को रीड करने में और उसमें से मिनिमम टाइम में रीड करके उसको समझने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कॉम्प्रिहेंसन को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, चाहे बुक्स को पढ़ लो चाहे न्यूज़पेपर पढ़ लो, यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो ही रहा है तो इसको ही कवर कर सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसन को हम लोग इस तरीके से कवर कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आया कि कैसे कॉम्प्रिहेंसन को यहाँ पे कवर करना है। फिर अगला जो सेकेंड है वो एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एरर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एरर वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो कुछ फार्मूला हैं इंग्लिश में, इसे कवर करते हुए यहाँ पे चलना है ना। फार्मूला होता है, जैसे कि सीधा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे नाउन पढ़ रहे हैं हम लोग, अब नाउन पढ़ रहे हैं तो जस्ट नाउन को ग्रामर के तरीके से पढ़ते ही नहीं चले जाना है। नाउन को पढ़ोगे उससे रिलेटेड कितना जो डायमेंशन से, कौन से डायमेंशन से एरर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ पे साथ में कवर करोगे। अब जैसे साथ में कवर करोगे तो 2 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया, एक नाउन का कवर हो गया और एक एरर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे जितना भी बन सकते हैं वो कवर हो गया। इसके बाद क्या करोगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस करोगे। किससे रिलेटेड प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ और सिर्फ नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस करना है, तब जाके पूरा एक जो टॉपिक है ग्रामर का ये यहाँ पे कवर होने वाला है। जैसे अभी नाउन के लिए कर रहे हो, नाउन से रिलेटेड एरर क्वेश्चन देखोगे फिर उसका प्रैक्टिस करोगे। सेम जितना भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कंजक्शन हो, सेम यही मेथड यहाँ पे ट्राई करते हुए चले जाना है। जब इसे 1 बाई 1 करोगे तो ऑटोमेटिकली जो एरर का क्वेश्चन ये सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगाओगे ही, मॉक टेस्ट तो दोगे ही, तो वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब भी पढ़ोगे इंग्लिश को, जैसे ग्रामर को पढ़ रहे हो तो ग्रामर को जस्ट ग्रामर ही के तरीके से नहीं पढ़ना है, एरर बेस्ड क्वेश्चन को भी वहाँ पे इंक्लूड करते हुए चलना है। ठीक है, कैसे करना है समझ आ गया, नाउन के एग्जाम्पल से बता दिया हूँ यहाँ पे। फिर अगला क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये भी एक ग्रामर का पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से आता है, जैसे फ्रेजल वर्ब हो गया वहाँ से आ जाते हैं, कई बार प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कब पता चलेगा, जब कॉम्प्रिहेंसन को अच्छे से पढ़ोगे, कॉम्प्रिहेंसन समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसन कहाँ से समझ आएगा, कवर कर चुके हैं, ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पे भी मिल जाएगा। चाहो तो बुक पढ़ सकते हो, चाहो तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन रीडिंग जरूरी है। इस जो क्रक्स अगर बोलो इंग्लिश का, तो जितना ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो और रीडिंग करने के बाद जितना कम टाइम में समझ सकते हो उतना ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो। तो सेंटेंस कंप्लीशन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इसके लिए जस्ट ग्रामर को पढ़ोगे या ऑटोमेटिक वहीं से कवर हो जाएगा। प्लस मॉक टेस्ट लगाओ या फिर PYQ लगाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, PYQ भी लगा सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना प्रैक्टिस यहाँ पे करना है। तो कैसे कवर करना है समझ आ गया। अगला ये है सिनोनिज्म एंटोनिज्म। ये जितना भी टॉपिक कवर कर रहे हैं सब सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, मैं अपने से यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हूँ। सिनोनिज्म एंटोनिज्म का अगर देखोगे तो कई बार जो FCAT क्या पूछते हैं, कई बार इतना इजी पूछ देते हैं सॉल्व हो जाता है, कई बार इतना टफ पूछते हैं कि दिक्कत हो जाता है। तो इसमें अपने को एज बैलेंस बना के चलना है। सिनोनिज्म एंटोनिज्म पढ़ोगे तो जो न्यूज़ में आ रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें आ रहा है, वैसे टाइप का यहाँ पे अपने को कवर करके चलना है। जो पुराना सिनोनिज्म एंटोनिज्म है उसको उतना भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, तो सिनोनिज्म एंटोनिज्म पढ़ोगे तो जो करंट बेस्ड सिनोनिज्म एंटोनिज्म है, करंट बेस्ड जो मीनिंग है उसको प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम लोग न्यूज़पेपर के ही यहाँ पे सिनोनिज्म एंटोनिज्म को डालते हैं। ठीक है, तो अपने से भी पढ़ सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिनोनिज्म एंटोनिज्म पढ़ोगे और न्यूज़पेपर अगर ओरिएंटेड है, न्यूज़ ओरिएंटेड है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है,
बाकी तो बुक लिस्ट इसका सब कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्प्रिहेंसन आपके समझ में आना चाहिए। अब कॉम्प्रिहेंसन कब समझ आएगा, जब न्यूज़पेपर रीड करोगे, ना कि न्यूज़पेपर चाहे कुछ भी रीड करो, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे रीड करना है। रीड करने के बाद समझ में भी आना चाहिए और साथ में मिनिमम टाइम में यहाँ पे कवर करना है। तो क्लोज टेस्ट प्योरली जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कॉम्प्रिहेंसन से। कॉम्प्रिहेंसन अगर अच्छे से समझ पा रहे हो तो क्लोज टेस्ट कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो इजीली कवर हो जाएगा। क्लोज टेस्ट ये रहा। फिर आता है इडियम ऑफ फ्रेजेस, जैसे कि सिनोनिज्म हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बात आता है याद कैसे रखोगे इसको। याद कैसे रखेंगे, जब 1 बाय 1 करके पूरा लेक्चर कवर करेंगे वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जस्ट ओरिएंटेशन क्लास है। अब इडियम और फ्रेजेस का अगर देखोगे तो इसके लिए क्या करना है, एक तो यहाँ पे अपलोड हो रहा है डेली अपडेटेड के साथ, या तो बुक्स हैं उसको रिफ़र करके जस्ट उसको याद करना स्टार्ट करोगे। और इडियम और जो फ्रेजेस हैं ये जो सेंटेंस बनाते हैं ये अपने आप में मीनिंग निकालते हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराना भी नहीं है। जैसे कि हम लोग जब पढ़ेंगे इसको इडियम और फ्रेजेस को तो ऑटोमेटिक उसका मीनिंग निकलेगा। कैसे निकलेगा, कैसे रखना है, कैसे याद करना है, ये सब तो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसको पढ़ाऊँगा। जैसे PQRS है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे पहले उसको सॉल्व करने से पहले एटलीस्ट जो इंग्लिश है उसका नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे इंग्लिश नॉलेज रखोगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए नहीं। एग्ज़ाम मान लो अगर वीक इंग्लिश है, कमज़ोर इंग्लिश है, फिर भी क्लियर कर लिए तो SSB में जो FSB होता है उसमें तो फंस जाओगे। तो इसलिए जब कवर कर रहे हो तो एक ही साथ कवर कर लो, ठीक है। साथ में FSB का जो है इंग्लिश वो भी कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अलग अलग क्यों करना, एक ही साथ कर लो, ठीक है। तो जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये पूरा कॉम्प्रिहेंसन ही बेस्ड है। अगर इंग्लिश समझ आ रहा है तो फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट ईजी हो जाता है। और कुछ ट्रिक भी हैं जिससे हम लोग फास्ट से फास्ट ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए अपने को थोड़ा सा मेमोरी थोड़ा क्या करना है, याद रखना है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसे थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा इसका कोई ट्रिक नहीं बना सकते, है ना, ये वो करके, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसको, टेंशन इसका नहीं लेना है। फिर ये तो रहा क्या पूरा ओरिएंटेशन क्लास। देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि अब ये तो रिकॉर्डेड है, डाउट तो यहाँ पे ले नहीं सकते हम। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कोई भी डाउट रहता है चाहे क्लास से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, है ना, यूट्यूब बैच से रिलेटेड, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा स्लाइड और आगे आने वाले इनिशिएटिव पूरा PDF जो है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।